हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल लर्न एंड लाइक में। तो जो आज की इस वीडियो में जो प्रश्नावली हम सॉल्व करने वाले हैं वह है प्रश्नावली 1 का डी। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, जो हमने प्रश्नावली 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी सॉल्व करा करके प्ले स्टोर वीडियो डाल दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्ले स्टोर जाइए, वीडियो को देख लीजिए, अन्यथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे प्रश्नावली 1 का डी हम सॉल्व करा रहे हैं। देखिए प्रश्नावली 1 के डी में पहला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिया है कि धन पूर्णांक 6a प्लस का 5 से ठीक पहले आने वाला पूर्णांक क्या होगा। देखिए प्रश्न पहला है, प्रश्न पहला 6a प्लस 5, 6a प्लस 5 यानी कि इसके पहले आने वाला पूर्णांक क्या रहा होगा। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको पहला या फिर बाद का पूर्णांक निकालना हो तो आपको क्या कहना है। देखिए अगर आप पहले वाला निकालना चाहते हैं, यानी कि इससे पीछे वाला हमसे पूछ रहा है, अगर आप इससे पीछे वाला निकालना चाहते हैं तो उसमें से एक घटा दीजिए, अगर आप इसके बाद वाला निकालना चाहते हैं तो उसमें एक जोड़ दीजिए। अब हमको क्या कहना है, हमको इससे पहले वाला निकालना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक घटा देंगे। तो 6a प्लस का 5 में हमको क्या करना है, यहाँ पे एक ऐसे माइनस कर देना है। अगर हम पहले निकाल रहे हैं तो बाद वाला निकालेंगे तो प्लस करेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा 6a। अब देखिए 5 में से एक घटेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, सजाती पद हैं। तो 5 में से एक घटाओ, कितना बचेगा आपका 4। तो प्लस कितना 4, क्योंकि ये वाला बड़ा है इसलिए आपका प्लस लग गया। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन आप देखिए आपका कौन सा है, 6a प्लस का 5, आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए देखिए आपका दूसरा प्रश्न है कि अपरिमेय संख्या है, आपसे पूछ रहा है प्रश्न नंबर 2 कि अपरिमेय संख्या है। आप नीचे स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं प्रश्न नंबर 2 में। पहला ऑप्शन है 22/7, दूसरा ऑप्शन आपका है, यहां पे पाई दिया गया है, तीसरा है 0.69 और आपका चौथा है 5/√ कितना 16। अब इसमें आपको बताना है कि अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो देखिए 22 बटा आपका क्या है, p/q के रूप में है। अगर आपका p/q के रूप में है तो आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। ये पाई क्या है, पाई मैंने आपको बताया था कि पाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और यही आपसे पूछा गया था कि इसमें कौन सी हमारी अपरिमेय संख्या है। ये सब क्या है, देखिए इसको भी आप p/q के रूप में लिख सकते हो। कैसे, 69। अब देखिए 2 अंक बाद दशमलव लगा है तो हम किससे भाग करेंगे, 100 से। ये आपका देखिए p/q के रूप में हो गया। ये वाला 5/16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, तो 5/4 हो गया। ये भी देखिए p/q के रूप में है, ये भी आपकी परिमेय संख्या है। तो ये वाला पाई जो है अपरिमेय संख्या है। आप लगा लीजिएगा अपना प्रश्न नंबर 2 का दूसरा। चलिए देखिए अब प्रश्न नंबर हम 3 सॉल्व कर रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है कि संख्या 4√3 है। संख्या 4√3 क्या है, आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है पूर्णांक, दूसरा है परिमेय, तीसरा है अपरिमेय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम देखते हैं कि 4√3 हमारा क्या है। प्रश्न नंबर हमारा तीसरा प्रश्न है 4√3। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप किसी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या का, चाहे आप गुणा करें, जोड़ करें, घटाव करें, भाग करें, कि पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाती है, अपरिमेय हो जाती है। तो यहाँ पे आपका ये 4 क्या है, 4 आपका एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक है तो परिमेय होगी, तो ये आपकी परिमेय संख्या है। ये आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है।
तो आप इसमें क्या कर रहे हो, परिमेय संख्या के साथ आप परिमेय संख्या का गुणा करा रहे हो। अगर आप परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या का गुणा करा रहे हो तो पूरी की पूरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो आपका जो ऑप्शन है प्रश्न नंबर तीसरे का तीसरा सही है, तीसरे का तीसरा आपका सही है। एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ओके बच्चों, चलिए देखिए अपना प्रश्न नंबर 4, इसको मैं रफ कर देता हूं। बच्चों देखिए आपका प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। अब परिमेय संख्या हमको यहाँ पे निकालनी है। तो आपके जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं वह है, पहला है √5, दूसरा है √1, तीसरा आपका है रूट में 1 + 4/9 दिया है, फिर चौथा आपका है रूट में 2.5 दिया है। अब इसमें से आपको परिमेय संख्या छांटनी है। चलिए देखिए √5 दिया है, तो क्या आप 5 को रूट से बाहर निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि आपका जोड़ा नहीं बनेगा, ये क्या हो जाएगी, आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्योंकि जब जोड़ा नहीं बनेगा तो बाहर नहीं निकलेगा, जो आप बाहर नहीं निकाल पाओगे तो रूट में ही रह जाएगा, तो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। लेकिन हमको क्या छांटना है, हमको परिमेय संख्या छांटनी है। अब देखिए √1 आपका क्या है, आप इसका जोड़ा बना सकते हो। कैसे, 1 × 1 तब भी आपका 1 ही आएगा। तो 1 हमेशा रूट से क्या होता है बच्चों, स्वतंत्र होता है, इसको आप रूट के अंदर नहीं रख सकते हैं। तो देखिए 1 आ गया, 1 आपका क्या है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक है तो परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या। चलिए आगे देख लेते हैं, इसको भी हल करके दिया है 1 + 4/9, इसको आप हल कर लीजिए। 9 × 9 9, 9 में 4 जोड़ोगे, 9 × 4 कितना हो गया, 13, 13/9। तो आप 9 को तो बाहर निकाल सकते हो, लेकिन 13 को बाहर नहीं निकाल सकते हो, 13 रूट में ही रहेगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए अब देखिए यहां पे दिया है 2.5 दिया है, तो 2.5 इसका आप जोड़ा नहीं बना सकते हैं, ये बाहर नहीं निकल सकता है। अगर चाहे तो आप 5 × 25 करना चाहे तो नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो पाएगा, देखिए एक बार आपका 0.5 आएगा, एक बार 5 आएगा, तभी आप 5 × 25 करके एक अंक बाद दशमलव लगा पाओगे। और जोड़ा बनने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों में दशमलव होना चाहिए, तभी आपका जोड़ा बनेगा। इसलिए ये क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। वैसे तो हमें यहाँ पे सिर्फ परिमेय संख्या छांटनी थी, लेकिन मैंने आपको सब सॉल्व करा दिया। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वह आपका होगा 1 वाला, क्योंकि यही आपकी एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। ओके बच्चों, इस पर टिक मार लीजिएगा। चलिए देखिए पांचवा प्रश्न, आपका पांचवा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। अब आपको इसमें परिमेय संख्या छांटनी है, जैसे इसमें आपको परिमेय संख्या छांटनी थी। चलिए इसको रफ कर देते हैं। चलिए देखिए पांचवा प्रश्न, आपका जो ऑप्शन दिया गया है 2.7, 3, 2, 4, 1, 6 है। दूसरा आपका ऑप्शन है यहाँ पे √7 है। तीसरा है 2.73, 7, 3 और 7, 3।
चलिए देखिए, यहाँ पे आपका चौथा है, दिया है रूट में 0.9। अब इसमें हमको क्या करना है, परिमेय संख्या छांटनी है। तो इसको देखिए, 2.732416 दिया है और यहाँ पे ऐसे डाट डाट करके, यानी कि ये संख्या आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। जब संख्या अनंत तक बढ़ती है तो हमारी क्या होती है बच्चों, अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि आप इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अनंत तक जा रही है, इसलिए। तो यह आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। मैं इसे शॉर्ट में अपरिमेय संख्या लिख रहा हूं। ओके, चलिए अब देखिए, √7 क्या है? √7 भी एक अपरिमेय संख्या है। जैसे √5 था वैसे √7 भी है। यह भी आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है। आगे देखिए, दिया है 2.737373, लेकिन इसके बाद डाट डाट नहीं दिया है। मैं इसको p/q के रूप में लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे डाट डाट अगर दिया होता अनंत तक जाती तो यह भी अपरिमेय संख्या हो जाती, लेकिन यहाँ पे देखिए यहीं तक अंत हो गया। इसको हम क्या करते हैं, बटे में करके भाग दे सकते हैं ऐसे। अब दशमलव हटाने के लिए यहाँ पहले ऐसे लिख दो, 737373 लिख दो, बटा दशमलव के नीचे एक, कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए p/q के रूप में हो गया। तो यह आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। और इसमें हमको परिमेय संख्या ही निकालनी थी। ये भी आपकी क्या है, ये भी आपकी अपरिमेय संख्या है। तो हमको सिर्फ परिमेय संख्या छांटना था। तो यहाँ पे आपका जो तीसरा है सही है, तो तीसरा यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूं। ओके, ये तीसरा आपका क्या है, राइट आंसर है। चलिए देखिए, अब अपना प्रश्न नंबर 6 करते हैं। प्रश्न नंबर 6 बच्चों, दिया है 98 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। आपके ऑप्शन नीचे दिख रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे 98 का क्या करूंगा, अभाज्य गुणनखंड करूंगा। इनका अभाज्य गुणनखंड कहना है, और उसमें से जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, 2 × 7⁻3, फिर दूसरा है 2 × 7⁻2, तीसरा है 2 × 7⁻3, और यहाँ पे फिर दिया है कितना, चौथा 2 × 7⁻5 दिया है। चलिए मैं यहाँ पे इसका गुणनखंड पहले करता हूं, देखता हूं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। तो गुणनखंड करिए, सम संख्या है तो 2 से कटेगी, तो 2 चौका 8 हो गया, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ 18 हो गया, तो 2 9 18, फिर कटेगा आपका 7 से, 7 7 49, तो 7 1 9 7 हो गया। तो यहाँ पे जो आपका गुणनखंड आया है 2 × 7 × 7, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 7 क्या है, 2 बार है, तो इसको आपको घात के रूप में लिख देना है। तो 2 × 7 2 बार है, तो 7⁻2। कौन सा आपका ऑप्शन है, आपका दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों, राइट आंसर है। आपका दूसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं, 2 × 7⁻2 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 7 की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा है कि 726 और 225 का मासा क्या होगा। मासा हमको निकालना है। तो देखिए, हमको यहाँ पे प्रश्न नंबर मैं डाल देता हूं। प्रश्न नंबर हमारा कौन सा था, 7वां। 726 है, 726 है और 275 है। इन दोनों का हमको सबसे पहले क्या कहना है, गुणनखंड कराना है, तभी हम इनका मासा निकाल पाएंगे। तो गुणनखंड कैसे होगा, तो पहले हम 275 का ही कर लेते हैं, पहले लिख चुके हैं। तो देखिए, करिए 275 का, तो 5 से पहले काटिए। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं लास्ट में 5 है। जब भी आपको लास्ट में 5 संख्या दिखे, इकाई के अंक, आप 5 से उनको काटिएगा। तो 5 से काटिए, देखिए 2 में जाएगा नहीं, 27 में ले जाएंगे, तो 5 बचे 25 हो गया। 5 बचे 25 हुआ, लेकिन ये 27 था ना, इसमें 2 बचा, ये भी 25 हो गया, 5 बचे 25। फिर 5 से कटेगा, लास्ट में 5 है, तो 5 1 9 5, 5 1 9 5। अब 11 तो 11 से ही कटेगा, अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए अब हम फिर निकाल लेते हैं 726 का। तो 726 का निकालिए,
देखिए अभी क्या है, हमारी सम संख्या है तो 2 से कटेगी, तो 2 से काट लेते हैं। 2 त्याई 6, इसमें 1 बचा, ये हो गया 12, 2 छंगे 12, फिर यहाँ पे देखिए 2 त्याई 6 हो जाएगा। अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा, क्योंकि देखिए 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, 3 एक नम 3, 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, 3 एक नम 3। अब देखिए ये क्या है, 121 है। तो हम जानते हैं कि 11 इग्रही क्या होता है, 121 होता है। अगर आपको वर्ग याद होगा तो आपको पता चलेगा कि 11 इग्रही में 121 होता है। तो मैंने 11 से 11 बार काट दिया। अब 11 तो 11 से ही कटेगा ना, जैसे यहाँ पे कटा था। चलिए ये जो गुणनखंड आए हैं इनको रख दीजिए। 726 का आया है 2, 3, 11, 11, तो गुणा के रूप में ऐसे लिखेंगे 2, 3, 11 गुणे 11। और आपका 275 का आया है 5, 5, 11, तो 5, 5, 11। अब देखिए मासा वह होता है बच्चों जिनका आप जोड़ा बना पाए, यानी कि जिनका जोड़ा बन रहा हो दोनों में, जिनका नहीं बनेगा वह मासा आपका नहीं होगा। तो जब भी आप मासा निकालेंगे तो ध्यान देना, जो दोनों मिले, यहाँ पे 5 है, इसमें 5 नहीं है तो नहीं होगा, फिर 5 है, 5 नहीं है, यहाँ पे 2 है, नीचे भी 2 नहीं है, नहीं होगा, 3 यहाँ पे है तो नीचे वाले में 3 नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन 11 यहाँ पे है, 11 यहाँ पे एक बार है, तो एक बार आप देख रहे होंगे 11, 11 मिल गया। और ऐसी कोई संख्या नहीं फिर जो कि दोबारा मिल रही हो। 11 यहाँ पे एक बार था तो एक बार से मिल गया। ये जो यहाँ पे है इससे नहीं और कोई मिल रहा है। अगर और कोई 11 नीचे होता तो उसको मिला देते, लेकिन नहीं है तो नहीं मिलेगा। यानी कि जो आपका मासा निकल के आता है वह क्या हो जाएगा, 11। तो ध्यान देना, आपको सिर्फ एक ही बार लिखना है। वहां पे देखिए 2 बार है ना, अरे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 2 बार नहीं उतारना है, सिर्फ एक बार 11। तो आपका जो यहाँ पे मासा हो जाए बच्चों वह हो जाएगा 11। तो आपका चौथा ऑप्शन सही है। कौन सा, चौथा ऑप्शन आपका 11 है और यही आपका राइट आंसर है। चलो बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं। तो चलो बच्चों देखिए अपना प्रश्न नंबर 8वां क्या कह रहा है कि संख्या n² -1 8 से विभाज्य होती है यदि n एक, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है कि विषम संख्या है कि सम संख्या है। तो ध्यान देना, आपका जो यहाँ पे प्रश्न है वह है n² -1। अब कह रहे कि ये 8 से कब विभाज्य होगी। तो ध्यान देना, अगर हम पहले की बात करें, पहले ऑप्शन की बात करें, यानी कि पूर्णांक की बात करें, तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, सम भी होते हैं, विषम भी होते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर पूर्णांक यहाँ पे दे दिया तो विषम संख्या क्यों दिया, नहीं देना चाहिए था ना, नहीं देना चाहिए था ना, क्योंकि देखिए अब पूर्णांक का काम खत्म हो गया। जब विषम संख्या यहाँ पे दे दी तो पूर्णांक का काम खत्म हो गया, सम संख्या दे दी तो पूर्णांक का काम खत्म हो गया। इसमें पूर्णांक का मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे विषम और सम संख्या भी दे रखी हैं। अगर हम प्राकृतिक संख्या की बात करें, प्राकृतिक संख्या की बात करें तो प्राकृतिक संख्या हमेशा धनात्मक होती है और अनंत तक होती है। लेकिन यहाँ पे विषम संख्याएं हैं और फिर सम संख्याएं हैं, तो हम -3 को भी तो विषम संख्या बोल सकते हैं ना, -2 को भी सम संख्या बोल सकते हैं ना। तो इनकी क्या जरूरत है यहाँ पे प्राकृतिक संख्या आने की। अब बात आती है विषम और सम में, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे n का मान आप पहले सम संख्या रख दीजिए। देखिए हम यहाँ पे n का मान रख देते हैं 2, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस का 1, 2 दूनी 4 माइनस का 1 हो गया। आगे कितना आंसर 3 आ गया। तो 8 से तो 3 विभाज्य है नहीं। चलिए हम रख देते हैं n बराबर 4, तो रखिए 4 का वर्ग, हम n के स्थान पे 4 रख रहे हैं, 4 का वर्ग -1, 4 चौका 16 -1, आगे कितने 17, कितना आगे 17 आने के बाद 17 आंसर आपका है ना। तो 17 क्या है, 8 से विभाज्य है, नहीं है। फिर एक बार रख लो n बराबर 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस का 1, तो 6 का 36, फिर माइनस का 1, आ गया 35। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 35 जो है और 17 जो है, 3 जो है, ये सभी क्या हैं, आपकी विषम संख्याएं आ रही हैं। यानी कि अगर हम सम संख्या रख रहे हैं तो 8 से विभाज्य नहीं हो रही। क्यों,
क्योंकि हम जानते हैं अगर हम सम संख्या का स्क्वायर करके उसका माइनस करेंगे एक, तो हमेशा विषम संख्या आएगी। अगर विषम संख्या आएगी तो वह सम संख्या से पूरी तरह से विभाज्य नहीं होगी। अब हम रख के चेक करते हैं यहाँ पे विषम संख्या, तो इसी में रखेंगे n स्क्वायर माइनस 1 में हम रख रहे हैं विषम संख्या। चलिए देखिए यहाँ पे एक रखिए, तो एक रख रहे हैं तो देखिए एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, 1 - 1 कितना आ गया, 0 आ गया ना। चलिए एक बार और रख लीजिए, n बराबर 2 रखते हैं, सॉरी 2 नहीं, विषम संख्या रखेंगे 3 रखो, 3 का वर्ग माइनस का 1 कितना आ गया, 3 त्रिक का 9 माइनस का 1 आ गया कितना, 8। यानी कि विषम संख्या रखने पर हमारा 8 आ गया, जो कि 8 से क्या है, पूरी तरह से बच्चों क्या है, विभाज्य है। तो आपकी यहाँ पे जो होगी वह होगी यहाँ पे विषम संख्याएं। आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा, विषम संख्या। ऐसे चेक करते हैं, कभी भी बहुविकल्पी को हल्के मत लीजिएगा, बहुविकल्पी में ही नंबर मिलते हैं। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा जो प्रश्न नंबर 9वां है, हम उसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको रफ कर दें। हमारा प्रश्न नंबर 9 है बच्चों, कह रहा है कि यदि 65 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो यम का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि कुछ ऐसे है कि कह रहा है कि 65 है और 117 है, इनका जो HCF है उसे व्यक्त किया गया है 65m - 117 के रूप में। यानी कि हम इसका HCF निकालेंगे, इनके बराबर करेंगे। तो पहले इनका HCF निकाल लेते हैं। तो देखिए 65 और 117 का HCF कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों, हम जानते हैं हमारा होता है 13 × 5 = 65, तो हो जाएगा इसका 13 × कितना 5। और फिर हम जानते हैं कि 117 का गुणनखंड होता है, हमने करके देख लिया है, 117 का गुणनखंड होता है 13 × 9 = 117। यानी कि 9 का हो जाएगा 3 × 3, यहाँ पे हो जाएगा 13। देखो 3 त्रिक का 9, तो 13 × 9 = 117। ओके, चलिए अब यहाँ पे इनका HCF आप निकाल लीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है कैसे आया, तो आप गुणनखंड कर लीजिएगा, आ जाएगा। देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है, 13 यहाँ है, 13 यहाँ भी एक बार मिल रहे हैं। तो इनका जो HCF हो जाएगा वह हो जाएगा 13। अब इनके स्थान पे रखना है हमको 13, तो 13 बराबर 65m - 117। अब हमको यम का मान निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इस संख्या को इधर लेके चले आते हैं, क्योंकि हमको अच्छा लगता है अगर इधर रहता है कोई संख्या तो जिसका मान निकालना रहता है। तो माइनस में इधर हो गया क्योंकि इधर प्लस में था, इधर संख्या -117 है, ये इधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 13। तो माइनस का 65m बराबर जोड़ोगे तो 7 में 3 जुड़ेगा 10, 0 हासिल 1 हो गया, 1 1 2 2 का सिल्वर 3 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, -130 आ रहा है अगर हम 117 और 13 को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है। अब माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो यम बराबर कितना हो जाएगा 130 बटा कितना 65। अब क्या करिए, काट दीजिए, 5 से काटिए, या फिर आप 13 से भी काट सकते हैं, क्योंकि 13 × 5 = 65 होता है और 13 दहम में 130 होता है। फिर 5 × 9 = 5, 5 दूनी 10 हो गया। तो यम का मान आपका निकल के आ रहा है बच्चों, यम बराबर 2, और यही हमको ज्ञात करना था। है बहुविकल्पी, लेकिन सवाल देख कैसा लग रहा है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे। चलिए देखिए, अब हम प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 10 बच्चों ध्यान से देखिएगा नीचे, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो।
ए हमको क्या करना है, इनका ज्ञात करना है। तो जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न दिखे जिसमें आपको शेषफल वाली बात करे, तो आप सबसे पहले क्या करिए, जो संख्याएं दी गई हैं उनमें उनका शेषफल घटा दीजिए। घटाने के बाद जो आपका मान आए उनका एचसीएफ निकाल लीजिए। यानी कि यहाँ पे हमको दिया है 70 और संख्या दी गई है 125, और इनका जो शेषफल है पहले का 5 है, दूसरे का 8 है। तो इनका हम शेषफल क्या करेंगे, पहले में 5 घटा देंगे, दूसरे वाले में 8 घटा देंगे। अब घटाने के बाद जो आएगा उनका एचसीएफ निकालेंगे। शेषफल वाले में ऐसे ही करना है। तो 65 आ गया, घटाने पे 70 में से 5 जाएगा, 65 आ गया। और यहाँ तो हो गया कितना, 15, 8, 7, 15, 7 हो गया। यहाँ पे 1 बचा, यानी कि 117 आ गया। 65 और 117 अभी जस्ट हमने इनका गुणनखंड निकाला है, वैसे ही करेंगे। ठीक, देखिए 65 लिखिए और 117 लिखिए। 65 के सामने हमने क्या निकाला था, 13 पचे 65, या फिर आप 5 को पहले लिख ले, 13 को बाद में लिख ले, क्योंकि आप पहले 5 से काटोगे फिर 13 से काटोगे, ऐसे करो बराबर। अब 13 नवैया 117, तो 13 का फैक्टर तो होगा नहीं, लेकिन 9 का फैक्टर होता है 3 गुणे 3। तो पहले 3 गुणे 3 कर लो, फिर 13 कर लो। अब इनका एचसीएफ निकाल दो। तो एचसीएफ वह होता है जो दोनों में कॉमन हो, दोनों मिलता हो। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारी एक ही संख्या ऐसी है 13 जो दोनों में हमको मिल रही है, यानी कि जो हमारा एचसीएफ होगा वह क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है फर्स्ट 13 करेक्ट आंसर है। तो चलिए देखिए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 11 को सॉल्व। अपना प्रश्न नंबर 11 बच्चों देखिए, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर x घाते 3 y घाते 2 और b बराबर x y घाते 3 के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तो एचसीएफ a b ज्ञात कीजिए। यानी कि a और b का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखिए a और b का, तो a बराबर हमको क्या दिया है, x घाते 3 y घाते 2 दिया है, और यहाँ पे फिर हमको b बराबर दिया है x y घाते 3। अब इनका क्या करिए, आप गुणनखंड कर दीजिए। इसे हम हर संख्या का एचसीएफ निकालने के लिए गुणनखंड करते हैं, सेम वैसे इनका भी करेंगे। तो देखिए आपका है यहाँ पे a बराबर, या फिर पहले इनको ऐसे ही लिख लीजिए, x घाते 3 और मानते रहे कि क्या है a है, y घाते 2। इनका लिखिए x y घाते 3, a आपका a वाला है, a आपका b वाला है। इनका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो ध्यान देना, x घाते 3 है तो x का 3 बार गुणा, x गुणे x हो गया। अब फिर गुणे y घाते 2 है तो y का 2 बार गुणा। इनका वैसे फैक्टर करिए, x अकेले है तो x को 1 बार लिखो, y घाते 3 है तो y को 3 बार यहाँ पे लिख दो। ओके, मैंने y को 3 बार लिख दिया है। अब हम निकालेंगे a और b का एचसीएफ। ओके, कितना होगा, जो दोनों में मिले वही आपका एचसीएफ होता है। तो यहाँ एक बार x है, यहाँ भी x है, तो मैंने x को x से मिला दिया। अब x यहाँ पे है, x इसमें अब कोई नहीं है। y देखिए 2 बार ऊपर है, 2 बार हमको नीचे भी दिख रहा है तो 3 बार, लेकिन 2 ही बार बनाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों में 2-2 मिल रहा है। हो गया। अब देखिए जो जोड़ा बना है बस वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। इसमें से एक x ले लो, इसमें से एक y ले लो, फिर इसमें से एक y ले लो। अब गुणा करा लो, x y गुणे y घाते 2। यानी कि a और b का जो आपका एचसीएफ निकल के आएगा बच्चों, वह आपका है x y घाते 2। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 12 की तरफ। अपना प्रश्न नंबर 12 बच्चों, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों b और q को
नहीं, P और Q को P बराबर AB स्क्वायर और Q बराबर AQB के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जहां A और B अभाज्य संख्याएं हो तो एलसीएम P और Q ज्ञात कीजिए। यानी कि P और Q का हमको क्या कहना है, अब की बार एलसीएम निकालना है। तो P बराबर हमको क्या दिया है, P बराबर हमको दिया है AB स्क्वायर और यहाँ पे Q का हमको दिया है AQ और B दिया है। चलिए इनका हम पहले गुणनखंड करेंगे, इसके बाद एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए गुणनखंड करोगे तो जैसे भी जस्ट हमने x वाले में किया था सेम वैसे इसमें भी करेंगे। A अकेले है तो A को एक बार लिखो गुणे, B घाते 2 है तो B गुणे B हो गया। फिर बराबर यहाँ देखिए A घाते 3 है तो क्या हो जाएगा A गुणे A 3 बार और B 1 बार। चलिए अब निकाल लेते हैं इनका हम क्या एलसीएम। तो हम P और Q का यहाँ पे एलसीएम निकाल रहे हैं। तो देखिए जिनका जोड़ा बने वो तो उतरेंगे ही, जिनका नहीं बनेगा वो भी एलसीएम में उतरता है। चलिए देख लेते हैं। A से हो गया, B से हो गया। अब फिर देखिए इनका सबका जोड़ा नहीं बन रहा है तो इनको भी लेंगे और जिनका जोड़ा बन रहा है उनको एक बार लेना है। तो यहां से एक बार A हो गया, फिर गुणे इनका जोड़ा नहीं बना तो इनको भी ले लो। इनका देखिए दोनों का नहीं बना, दोनों का ले लो और इनका बना है तो इनमें एक बार ले लो। कितना हो गया, अब देखिए ए क्या है 3 बार है तो A घाते 3 और B 2 बार है B घाते 2 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ओके, यानी कि आपका जो प्रश्न नंबर 12वें का तीसरा ऑप्शन है A घाते 3 और B घाते 2 आपका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखो बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 13 सॉल्व करते हैं। अपना प्रश्न नंबर 13 है, एक शून्यंतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो मैंने आपको बताया था अगर आप किसी भी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या का, चाहे आप गुणा करें, चाहे जोड़ करें, चाहे घटाव करें, चाहे भाग करें, कुछ भी करें, चाहे गुणा करें अपरिमेय संख्या के साथ, चाहे जोड़ें, चाहे घटाएं, चाहे भाग करें, तो पूरी की पूरी क्या होती है बच्चों, आपकी अपरिमेय संख्या होती है। तो आपकी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। इसको याद रखना, किसी भी परिमेय संख्या के साथ आप अपरिमेय संख्या का गुणा भाग जोड़ घटाव कुछ भी करोगे तो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है दिया है, सदैव अपरिमेय संख्या। हाँ, सदैव अपरिमेय संख्या आपका करेक्ट आंसर होगा, लगा लेना पहला। तो देखिए लास्ट हमारा है 14वां। हमारा 14वां प्रश्न है, 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या क्या है। यानी कि 1 से 10 तक। तो हम पहले 1 से 10 तक दिया है, इसका मतलब है कि आप 1 से 10 तक की गिनती लिखो। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और संख्या क्या क्या दी गई है, 10 दिया है, दूसरा 100 दिया है, तीसरा 504 दिया है और चौथा है 2520 यानी कि 2520 दिया है। चलिए एक एक को हम बारी बारी से चेक करते हैं। ओके, देखिए 1 से तो सभी कट जाएंगे, 1 से सभी संख्या कटती है चाहे जो हो, 1 से हमेशा कटती है। 2 से सभी संख्याएं सम है तो 2 से कटेंगी, इससे यानी कि सब कट गए। 3 से तो ध्यान देना, 3 से ये क्या है, विषम है, ये सभी क्या है, सम है, तो 3 से नहीं कटेगा, 3 से, यानी कि इससे नहीं कटा, कोई नहीं कटा। अब 4 से देखिए, 4 से 10 में भाग जाएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा, यानी कि 4 से ये भी नहीं होगा। अब फिर 4 से देखिए, इसमें जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 25 हम में 100 होता है, तो ये भी कट गया 4 से। इसमें देखिए 4 से जा रहा है, 4 एक अन्नम 4, इसमें एक बचा, हो गया कितना 10, 4 दूनी 8, 2 बचा 4 से, हाँ जाएगा। इसमें 4 से
देखिए 4 छंग 24, 4 × 12, हाँ इसमें भी जाएगा 4 से भाग, आप भाग करके देख लेंगे। चलिए 4 से हो गया। 5 से भी कटेगा, ए भी कटेगा, लेकिन ए नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है आपका 4 है। अगर 5 होता तो पूरा पूरा कट जाता। देखिए ये 5 से पूरा पूरा कटेगा, और पूरा पूरा कटेगा, ए भी पूरा पूरा कट जाएगा। 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20 हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 6 से ए नहीं कटेगा, ए नहीं कटेगा। ये वाला देख लीजिए 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, कट जाएगा ये, और ये भी कट जाएगा। 7 से, तो 7 से हम देख रहे हैं 7 से ए भी नहीं कटेगा, ए भी नहीं कटेगा। इसको देख लीजिए 7 × 7 = 49, 7 दूनी 14, कट जाएगा। इसको काटिए 7 से, 7 × 3 = 21, 7 × 6 = 42, ए भी कट जाएगा। यानी कि ए खत्म कहानी हो गई। अब इसी दोनों में लड़ाई हमारी है। अब 8 से देखिए, 8 से क्या ए कटेगा, तो 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 × 3 = 24, कट जाएगा। ए 8 × 3 = 24, तो 8 × 3 = 24, फिर इसका 8 × 8 = 8 × 5 = 40, कट जाएगा। ए भी कट जाएगा इससे। 9 से देखिए क्या ये कटेगा 9 से, तो 9 × 6 = 54, ज्यादा हो जाएगा। 9 × 5 = 45, बचा कितना 5, 9 × 5 = 45, बचा कितना 5, तो 9 × 6 = 54, कट जाएगा। ए वाला ए भी कट जाएगा। 10 से देखिए, 10 से ए नहीं कटेगा। क्यों? 10 से भाग करोगे, 10 × 5 = 50 हो गया, 4 बचेगा, नहीं कटेगा, दशमलव में जाएगा। लेकिन ए 10 से कट जाएगा। कैसे? भाग करोगे 10 से, कट गया, आ गया 252। यानी कि यही आपका करेक्ट आंसर है जो सभी संख्याओं से कट रहा है। ओके, तो हमें आशा है बच्चों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।